हेलो हेलो, माय नेम इज़ अंकित शर्मा। हम पढ़ने जा रहे थे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हमने सेल चैप्टर ख़त्म कर लिया है पूरा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो डाली हुई है, 2 पार्ट्स। ठीक है, आई होप वो आपने देख ली होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू। ठीक है, चैप्टर सेकंड है टिश्यू। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू। ठीक है, हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है। सेल होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल क्या हो रहा है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये बनाते हैं टिश्यू। तो मतलब टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनेगा? वो बनेगा ऑर्गन्स। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ये बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर, आगे टिश्यू स्टार्ट करने से पहले एक चीज रह गई थी, वो कर लेते हैं। वो है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है? हमने देखा कि माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस देखा, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद क्या होगा? माइटोसिस के बाद क्या होता है? सेल 2 डिवाइड हो गए। ठीक है, फिर सेल की होगी ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बाद करेगी प्रेपरेशन फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए बनाने की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी सेल में। ठीक है, उसके बाद होगी डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगी? उसके बाद सेल की ग्रोथ होगी। डीएनए रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मतलब कि ओरिजिनल को की तरह सेम सेम बनना। ठीक है, अगर एक्स डीएनए है तो सेम एक्स डीएनए बनेगा, सेम बिल्कुल इक्वल। ठीक है, एक जैसा रेप्लिकेट करेगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद फिर ग्रोथ होगी। ग्रोथ के बाद प्रेपरेशन फॉर माइटोसिस। ठीक है, सेल मेच्योर हो गया, फिर वो प्रेपरेशन करेगा माइटोसिस की। ठीक है, प्रेपरेशन होगी माइटोसिस की। माइटोसिस की प्रेपरेशन होगी, फिर वापस से माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस के अलग अलग फेज हो गए, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये पेपर में पूछते नहीं है, इसलिए हम करेंगे नहीं इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। टिश्यूज़ की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, टिश्यूज़ की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर combined together to perform a specific function forms a tissue। क्या होगा ना, एक जैसे सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सिमिलर सेल्स है, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, एक जैसा स्ट्रक्चर, दिखने में बिल्कुल सेम सेम होंगे। ठीक है, तो फंक्शन भी सेम ही होगा। यह नोट कर लो, मेन है सिमिलर स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे कंबाइन टुगेदर, एक साथ मिलके स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। ठीक है, ये बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यूज होते हैं 2 टाइप के, एक प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। जो प्लांट्स में हो गए प्लांट टिश्यू, एनिमल्स में हो गए एनिमल टिश्यू। हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, टिश्यूज की इंपॉर्टेंस लिख लो कि जरूरत क्या टिश्यू की। इंपॉर्टेंस में आता है, ये कहते हैं काजेज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या करें? डिक्रीजेज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, मतलब कि अगर एक अकेला बंदा काम करेगा, सेल को मान लो कि ये कोई बंदा है। ठीक है, ये कोई काम करेगा तो इसको काम कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, है ना।
तो इसको और ज़्यादा वर्कलोड आ जाएगा, इस पर काम ज़्यादा पड़ेगा। तो ये साथ मिलके काम कर लेते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं जब साथ मिलके 5 6 7 10 सेल मिलके फॉर एग्जांपल इन्होंने बना दिया टिश्यू, तो ये साथ मिलके काम करे। इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साथ मिलके काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बना के। ठीक है, ये है टिश्यूज़ की इंपॉर्टेंस। आगे देख लो प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आज हम करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, कल हम कर लेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है सर, चलो प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 टाइप के टिश्यू होंगे प्लांट टिश्यू में। एक होगा मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, एक होगा परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं। डिफरेंस साथ साथ में लिखते जाओ। होता क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऑकरेंस, ऑकरेंस मतलब होते कहाँ पे है, ऑकरेंस होगी ग्रोइंग रीजन में, ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। ग्रोइंग रीजन मतलब जो रीजन प्लांट के बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं उन रीजन में, जैसे कि रूट्स, प्लांट की रूट्स बढ़ती रहती है, शूट, ठीक है, एटस्ट्रा। शेप कैसी होगी सेल की, शेप होगी स्फेरिकल, स्फेरिकल मान लो नींबू जैसी, ओवल, ओवल अंडे जैसी, और रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये होगी इसकी शेप। एक होते हैं इंटरसेलुलर, सेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब ये सेल, ये सेल, ये 2 सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, तो ये जो स्पेस होती है ना इनमें सेल में, ये होती है अब्सेंट। पेपर में पूछेंगे इंटरसेलुलर स्पेस होती है उसमें, तो हम बता देंगे नहीं होती भी, अब्सेंट है। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स भी अब्सेंट रहते हैं। दे आर एक्टिव सेल्स, एक्टिव क्यों, जिंदा हैं अभी, काम कर रहे हैं, ग्रोथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है सेल में। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, घना घना साइटोप्लाज्म होगा। सेल वॉल, सेल वॉल किससे बनी होगी, प्लांट सेल में हमने देखा था सेलुलोज से बनी होती है, एनिमल सेल में तो होती ही नहीं, है ना। न्यूक्लाई होगा प्रोमिनेंट न्यूक्लाई, एंड इसमें होती है सेल डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे होती है सेल डिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड होंगे। सेल डिवीजन का फायदा क्या है, सेल डिवाइड होते जाएंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू देख लो, व्हेन सेल लूज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब कोई सेल अब डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो बन जाएगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्यों, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन that takes permanent shape, size and function। होगा क्या जी कि सेल अब डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, सेल लूज कर चुका है अपनी एबिलिटी डिवाइड करने में। तो अब क्या होगा, इसका जो शेप होगी ना, जैसे हमने देखा शेप चेंज हो रही है, कभी स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, हर टिश्यू की अलग अलग शेप हो सकती है। तो अब क्या है ना, परमानेंट टिश्यू में ये है कि अब वो सेल डिवाइड नहीं हो रहे, तो शेप भी चेंज नहीं होगी, तो परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन हो जाता है, इनका परमानेंट एक ही काम हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल का स्ट्रक्चर है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हैं इसमें। ठीक है, फंक्शंस देख लो, इसका काम क्या है, हमने देखा, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, सेल डिवीजन हो रही है, मतलब कि बढ़ेगा वो। ठीक है, इससे क्या होगा, प्लांट बढ़ेगा। इसमें फंक्शन क्या है परमानेंट टिश्यू में, ये काम करेगा प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन, ये करेगा सपोर्ट करेगा, ये करेगा स्टोरेज में काम करेगा, एंड फोटोसिंथेसिस में।
ठीक है सर, इसकी ये काम है, 4 काम है, बता दिए। ठीक है, एक और चीज़ याद कर लो कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स देख लो। ठीक है, इसमें टाइप्स देख लो, एक होती है लेटरल, ठीक है, इंटर कैलरी एंड एपिकल, 3 टाइप के हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एक लेटरल, लेटरल क्या करेंगे, लेटरल करेंगे, ये होते हैं प्रेजेंट बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ दी बार्क, बार्क मतलब जो छाल होती है पेड़ की, उसके नीचे होंगे। करेंगे क्या, इंक्रीज गिर्थ ऑफ रूट और स्टेम, गिर्थ मतलब कि चौड़ाई, विड्थ मान लो। ठीक है जी, इंटर कैलरी क्या करेंगे, इंटर कैलरी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ लीव्स या इंटर नोड्स में। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, जो उनके पत्ते होंगे ना, पत्ते के बेस में मतलब नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होंगे इंटर कैलरी। ठीक है, उसमें नोड्स प्रेजेंट होती है पत्तों में या वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, काम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है सर, एक होते हैं एपिकल, एपिकल क्या करेंगे, प्रेजेंट कहाँ होंगे, प्रेजेंट एट शूट एंड रूट अपेक्स। ठीक है, शूट और रूट में प्रेजेंट हो गए, ये इंक्रीज क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है सर, काम मैंने बता दिया। एक और चीज़ याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में क्या पूछेंगे, पेपर में पूछेंगे कि हाइट ग्रोथ में कौन सा काम आता है, पेड़ की हाइट ग्रोथ में काम आएगा एपिकल एंड इंटरकैलेट। इंटरकैलरी देखा ना हमने, वो वाला इंटरकैलेट। ठीक है, विड्थ चौड़ाई, पेड़ की चौड़ाई में कौन सा काम आएगा सेल या टिश्यू। ठीक है, लेटरल, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लो इसको, लेटरल इंटरकैलरी एंड एपिकल को याद कर लो अच्छे से। ठीक है, इधर देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी टाइप्स देख लो, इसकी टाइप्स है, एक होगा सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 टाइप के परमानेंट टिश्यू हो गए, एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स, टाइप्स में पहली टाइप आएगी एक कोलेन काइमा टिश्यू, कोलेन काइमा टिश्यू। कोलन काइमा टिश्यू। ठीक है, ये कैसे टिश्यू होते हैं, ये होते हैं मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू होंगे। ठीक है, ऑकरेंस देख लो इसकी, कहाँ पे होते हैं, ऑकरेंस होगी इन लीफ स्टाक्स, लीफ स्टाक्स मतलब जो पत्तियाँ होती है ना, उनकी ये डंडी। ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं लीफ स्टाक्स, यहाँ पे प्रेजेंट होगे कोलन काइमा टिश्यू। ठीक है, स्टॉक्स एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेल का स्ट्रक्चर होगा लिविंग, जिंदे सेल होंगे, इलोंगेटेड, लंबे एंड इरेगुलरली थिकंड एट कॉर्नर्स। ठीक है, सेल कैसे होंगे, सेल देख लो, मैं बताता हूं।
ठीक है, ऐसे सेल होंगे, बीच में वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहां से थिक होंगे। ठीक है, ये होगा वैक्यूल्स। ठीक है, डायग्राम याद रखनी है, देख लो। यहाँ हो गए वैक्यूल्स, ये होगी सेल वॉल। ठीक है, ये आगे इसको यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे साइड पे ये हो गए थिकंड कॉर्नर्स, कुछ ऐसे सेल्स होंगे। ठीक है सर, रेज कर देता हूँ, चलो रहने दो उसको, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इरेगुलरली थिकंड एट कॉर्नर्स, और क्या होगा, वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस होगी, लिटल इंटर सेलुलर स्पेस होगी इनमें। ठीक है, अब देखो इसके फंक्शंस भी देख लो, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में क्या होगा, ये कहते हैं प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और क्या करेंगे, अलाउ करते हैं, अलाउज बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स की बेंडिंग अलाउ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में आते हैं टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मान लो कि बेलें, ठीक है, जो दूसरे पेड़ का या दूसरे प्लांट का सहारा लेके उस पर चढ़ के ग्रोथ होती है जिसकी, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, चलो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें याद करने वाली एक ही चीज़ है, वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, कोलन काइमा टिश्यू में बस यही पूछेंगे, फालतू की बकवास नहीं पूछेंगे, जो मैं बता रहा हूँ बस ये देख लो। किस लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप पेपर दे रहे हो किसका, फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, या कोई ऐसा पेपर जिसमें साइंस अच्छे से पूछी जा रही है। ठीक है, उस पेपर के लिए भी मैं लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में पढ़ते जाना है, साथ साथ में ये भी देखते जाओ कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ जो पेपर में पूछेंगे, एसएससी या जेकेएसएसबी, जो फालतू के एग्जाम जो आ रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम। ठीक है, उसके लिए बस यही काफ़ी है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा वो। ठीक है, ये यही पूछेगा हाइट ग्रोथ में कौन सा काम आता है, विड्थ में कौन सा काम आता है, ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेटर, इंटरकैलरी, एपिकल। ठीक है, बस ये पढ़ लो। क्यों पढ़ लो, क्योंकि अगर आपने कल को और कोई एग्जाम देना है अच्छे लेवल का, तो उसमें भी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद टिश्यू आता है एक पैरन काइमा टिश्यू, पैरन काइम टिश्यू। ठीक है, इसके देख लो फंक्शंस। इसके फंक्शंस है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये करता है फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, फूड स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, इन सम केसेस कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा। ठीक है, अगर क्लोरोफिल होगी तो उसको बोला जाता है क्लोरेन काइमा। ठीक है, व्हेन लूजली पैक्ड। ठीक है, लूजली पैक्ड मतलब एक सेल इसके साथ दूर, एक सेल ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे पैक्ड होगा, लूजली पैक्ड होंगे इसके सेल। ठीक है, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, इंटरसेलुलर एयरी स्पेसिस और प्रेजेंट कॉल्ड एरन काइमा। ठीक है, एरन काइमा से क्या होगा, एरन काइमा मतलब एयर है बीच में। ठीक है, सेल के बीच में एयर है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के बीच में एयर होगी तो क्या होगा, वो चीज़ पानी में जब हम डालेंगे तो क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी। ठीक है, फिजिक्स में हमने पढ़ाया था फ्लोटिंग की टर्म को ब्योंसी बोलते हैं, ब्योयंसी। ठीक है, टू पार्ट्स हेल्प्स देम, क्या करेगा, फ्लोट। ठीक है जी,
पेपर में क्या क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा एक इसका फंक्शन, क्या फंक्शन है, फूड स्टोरेज करता है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल है तो उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा ही होता है वो, ठीक है। अगर क्लोरोफिल है उसमें तो उसको बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। एंड अगर इंटरसेलुलर एयरी स्पेस है तो बोलेंगे एरनकाइमा, ठीक है। करता क्या है, ब्योयांसी प्रोवाइड करता है उसको, तो उससे क्या होगा, फ्लोट करेगा। बस इतना सा याद रखना, ठीक है सर। उसके आगे देख लो, उसके बाद आता है थर्ड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम मेन एक ही काम है, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स टफनेस टू द टिश्यू, करेगा क्या, टफनेस प्रोवाइड करेगा टिश्यू को। और होता कहाँ पे है, ऑक्रेंस इसकी होगी, ऑक्रेंस होगी आउटर पार्ट्स में, आउटर पार्ट्स में, आउटर पार्ट्स मतलब एग्जांपल बार्क में, बार्क में छाल, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो बाहर वाला छिलका होता है उस पर, ठीक है। ऐसी जगह पे प्रेजेंट होगा, क्या करेगा उससे कि टफनेस होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो कि हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमने कुछ पढ़ लिए, ठीक है, कोलन काइमा, पेरेंट काइमा, स्क्लेरन काइमा, ठीक है। अब देख लो थोड़े से प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इट इज ए पार्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, ठीक है। टाइप्स देख लो इसकी, टाइप्स होंगी, एक होगी एपिडर्मिस एंड दूसरी होगी कॉर्क। चलो आ जाओ, इसकी देखो ऑकरेंस कहाँ पे होगी, होंगे कहाँ पे, ये आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट होंगे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। काम क्या करेंगे, फंक्शंस देख लो इसके, काम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, किससे, वाटर लॉस से, ठीक है। जिसका नाम ही प्रोटेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो प्रोटेक्ट करने का काम ही करेगा, है ना। प्रोटेक्ट करेगा ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को, कि पानी लॉस ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए, ठीक है। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस, ठीक है। थिकर एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस मतलब कि ऊपर वाली लेयर जो होगी, ठीक है। ड्राई हैबिटेट्स मतलब रेगिस्तान वगैरह में जो होंगे उनकी थिकर एपिडर्मिस क्यों होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो वाटर लॉस कम हो उसमें, है ना। एपिडर्मिस जैसे कि एग्जांपल देख लो, कैक्टस प्लांट में देख लो, ठीक है। एक और चीज़ देख लो कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना, एपिडर्मल मतलब ऊपर वाली लेयर होगी, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। ये क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे, सिक्रेट मतलब रिलीज करना, ये वैक्सी सिक्रेशंस करेंगे, ठीक है। वैक्स जैसी सिक्रेट करेंगे, किस लिए, विच प्रिवेंट्स फ्रॉम, पहली बात किससे, वाटर लॉस नहीं होगा, दूसरा अगर इंजरी हो गई है प्लांट को उससे प्रिवेंट करेंगे, एंड फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। एक और चीज याद कर लो, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव, इसमें होगी क्यूटिकल, ठीक है।
एक होगी लेयर ऑफ क्यूटिन, ठीक है, इज कॉल्ड, क्यूटिकल क्या होती है, लेयर ऑफ क्यूटिन, ठीक है। बस याद रखना कि डेजर्ट प्लांट में क्यूटिन होती है, ठीक है। क्यूटिन क्या होता है, क्यूटिन देख लो एक बार, क्यूटिन इज ए, हमने देखा कि वैक्स सिक्रेट करते हैं, वही वैक्सी मटेरियल, एंड ये होगी वाटर रेजिस्टेंस होती है, वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। कैक्टस पे आप पानी फेंकोगे तो वो ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, नीचे के नीचे गिर जाएगा पूरा, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, वो गीला नहीं होगा कैक्टस कभी भी, ठीक है। क्यूटिकल क्या करता है, क्यूटिकल एड्स इन प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किससे, प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन किससे, प्रिवेंशन अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ फंजाई, ठीक है। ऊपर भी लिखवाया, वापिस से याद कर लो कि किस लिए क्यूटिकल जरूरी है, इसलिए क्योंकि वाटर लॉस नहीं होगा, इंजरी में काम आएगा, है ना, एंड इन्वेजन ऑफ फंजाई। एपिडर्मल सेल जो होते हैं ना, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, ये करेंगे, फॉर्म करेंगे क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। किस लिए करेंगे, ये करते हैं इंक्रीज अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ रूट्स, किस लिए करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये जड़ है, ठीक है, ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे, तो क्या होएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो ये पानी खींच लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाएगा प्लांट को, ठीक है सर, इसलिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं उसमें अपने आप, ठीक है। फिर देख लो, इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमेटा, स्टोमेटा फॉर्म करेंगे, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा काम करेगा, ये गार्ड सेल से बना हुआ होता है, किडनी शेप्ड होता है, और रेगुलेट क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज रेगुलेट करता है, कि कब प्लांट के लीव्स का मुंह खोलना है ताकि वो वाटर इनटेक कर पाए, वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज कर पाए, और कब उसको क्लोज करना है, इसलिए काम करता है, ठीक है। स्टोमेटा से, स्टोमेटा गार्डेड बाय गॉड सेल्स, ठीक है। गॉड सेल्स क्या करेंगे, विच आर किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड रेगुलेट, रेगुलेट करेंगे गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है जी, गैसियस एक्सचेंज को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स है ना, ऐसी ऐसी शेप है इनकी, ठीक है, ऐसी शेप है, बीच में स्टोमेटा, ठीक है, ये है गॉड सेल्स, ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, ये है स्टोमेटा, ठीक है। होगा क्या, होगा ये स्टोमेटा ओपनिंग होगी ना, तो गॉड सेल्स स्टोमेटा ओपनिंग में, ओपनिंग में क्या होगा, गॉड सेल्स स्वोलन, गॉड सेल्स स्वोलन, एंड स्टोमेटा क्लोजिंग में क्या होगा, कैसे होगी, गॉड सेल्स श्रिंकन, ठीक है, गॉड सेल श्रिंक कर जाएंगे, श्रिंकन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स पे देख लो, इनकी टाइप्स में आता है कॉर्क, तो एक हमने देख ली एपिडर्मिस, ठीक है, प्रोडक्टिव टिश्यू की टाइप्स देख रहे थे,
एपिडर्मिस, दूसरी आती है टाइप में कॉर्क, CORK, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इसकी ऑकरेंस कहाँ पे होगी, इसकी ऑकरेंस होगी इन मेच्योर रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, जो प्लांट अच्छी खासी मात्रा में बुढ़े हो चुके हैं, ठीक है, या डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, राइट वर्ड होगा, डेवलप हो चुके हैं, उनकी रूट्स एंड शूट्स में, तने में और जड़ों पे ये कॉर्क सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किस लिए प्रेजेंट होंगे, फंक्शन वही, प्रोटेक्शन का काम है, करेंगे क्या, फंक्शन वही होगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है सुबरिन। सुबरिन करेगा क्या, सुबरिन रेगुलेट्स गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज में काम आता है। ठीक है, ये सारी जो टाइप्स हमने की ना अभी, ठीक है, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना, कोलेनकाइमा, ये सारी थी सिंपल टिश्यू की टाइप्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू तक। अब हम करेंगे नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, लास्ट में मैं समराइज करूंगा जल्दी से। चलो देखो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइप के टिश्यू, अलग अलग टाइप के सेल मिल के एक काम करेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन है सबसे जरूरी प्लांट के लिए, ये करते हैं ट्रांसपोर्ट, पानी ट्रांसपोर्ट करेंगे, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। ठीक है सर, टाइप्स देख लो, टाइप्स इसकी आती है एक जाइलम एंड फिलोएम। ठीक है, दो टाइप की होगी। ठीक है, जाइलम में क्या होगा, जाइलम में होगा जाइलम पैरेनकाइमा, वेसिकल्स, ठीक है, ट्रेकाइड्स एंड जाइलम फाइबर्स। चलो पहले देख लेते हैं जाइलम एंड फिलोम करता क्या है। ठीक है, जाइलम, जाइलम मतलब हम पहले पढ़ते थे स्कूल में, जैसे जाइलम ज से जल। ठीक है, जाइलम क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर, फिलोएम फल। ठीक है, तो ये फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाइलम देख लो, जाइलम इज इट इज ए कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, वन वे कंडक्शन होगी, वन वे कंडक्शन। ठीक है, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, बस वन वे कंडक्शन होगी। कंडक्ट क्या करेगा, कंडक्ट्स लिखवा देता हूँ, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। ठीक है, जाइलम की टाइप्स देख लो, टाइप्स में आता है जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा फूड की। ठीक है, एक आता है ट्रेकाइड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। पेपर में क्या पूछेंगे, पेपर में पूछेंगे कि इनमें से डेड कौन सा होता है। ठीक है, जाइलम टिश्यू, इसमें से डेड कौन सा होगा, ये तीन होते हैं लिविंग, फाइबर्स होते हैं डेड। बस आपको क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है फिलोम। ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, किसको, कंडक्ट्स फूड। ठीक है, फूड नीचे से बन सकता है, ऊपर से बन सकता है, इसलिए टू वे
कंडक्शन होगी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोम, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मैंने बताया करेगा क्या, ये फूड स्टोरेज करेगा। ठीक है, फिलोम फाइबर्स, फिलोम फाइबर्स हो गए डेड, तो हेल्प करेंगे रिजिडिटी एंड सपोर्ट में। ठीक है सर, अब एक बार वापिस से समराइज कर देते हैं, इसके साथ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। हम करेंगे इसके बाद एनिमल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनिमल टिश्यू। तो टिश्यू से स्टार्ट हमने किया। ठीक है, टिश्यू दो टाइप के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इंपॉर्टेंस क्या है कि ये क्या करेंगे, काम कम कर देंगे, किसका, सेल्स का काम कम कर देंगे, है ना। तो प्लांट्स टिश्यू होंगे दो टाइप के, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। हमने बताया इनकी ऑकरेंस बताई। ठीक है, ऑकरेंस मतलब ग्रोइंग रीजन में हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ये डिवाइड हो रहे हैं, और परमानेंट टिश्यू ये डिवाइड नहीं हो रहे, अब इन्होंने अपनी एक डेफिनेट शेप साइज पकड़ लिया, है ना। तो जो डिवाइड हो रहे हैं हमने याद रखना है, तीन टाइप के है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल, इंटरकैलरी एंड एपिकल। जो हाइट ग्रोथ में काम आएंगे वो एपिकल एंड इंटरकैलरेट हो गए, और जो बिर्थ ग्रोथ में काम आएंगे वो होंगे लेटरल। ठीक है, हमने देखा परमानेंट टिश्यू में आते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएंगे कोलन काइमा। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट क्या काम में किस में करें, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करते हैं। फिर आता है पैरेनकाइमा टिश्यू। अगर इसमें पैरेनकाइमा मैंने बता दिया कि फूड स्टोरेज में काम आएगा। ठीक है, अगर इसमें क्लोरोफिल है तो नाम पड़ जाएगा क्लोरेनकाइमा। अगर इसमें एयर स्पेसिस या इंटरसेलुलर स्पेस है तो पड़ जाएगा एरेनकाइमा। ठीक है, उससे क्या होगा, प्लांट फ्लोट कर पाता है। ठीक है, फिर लास्ट बचता है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करेगा, प्रोवाइड टफनेस टू द टिश्यू। ठीक है, होगा मतलब बाहर वाली साइड में, बार को हो गया या हस्क ऑफ कोकोनट में। फिर एक टाइप आती है प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये सिंपल टिश्यू की टाइप है। इसमें आते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, और एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर करेगी क्या, प्रोटेक्ट करेगी। और प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो बस प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम है। कॉर्क, कॉर्क, ठीक है, एपिडर्मिस में हमने देखा क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करेगा, इसमें होती है क्यूटिन। क्यूटिन इज ए वैक्सी मटेरियल। होगा क्या इससे कि वाटर रेजिस्टेंस होगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ फंजाई को रोकेगा। हमने देखा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या आता है, गार्डेड वाइज या गार्ड सेल्स। किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, किस में काम आता है, गैसियस एक्सचेंज में ये काम आता है, रेगुलेट करता है इसको। ठीक है, कॉर्क हमने देखा ये मेच्योर रूट एंड शूट में प्रेजेंट होता है, क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। एंड इसमें सुबरीन होती है, ये रेगुलेट क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज एंड वाटर पैसेज रेगुलेट करती है। फिर बचता है हमारा लास्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है, मतलब कि जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होगा वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो वन टाइप ऑफ सेल बना होगा वो सिंपल टिश्यू। ठीक है, इसके फंक्शन है क्या, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करेगा। दो टाइप के, जाइलम एंड फिलोम। ठीक है, जाइलम करेगा वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड फिलोम क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट। बस इसके साथ ख़त्म। ठीक है जी, मुझे पता है कि सबकी लाइफ में भाई दिक्कत चल रही है, क्योंकि JKSSB के एग्ज़ाम आ नहीं रहे। SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, एंड बाकी पेपर के लिए भी अभी टफ है। ठीक है, मैं मानता हूँ दिक्कत चल रही है, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि भाई छोड़ देंगे सारा कुछ, ठीक है, कुछ और कर लेंगे। ठीक है, होगा किसी किसी लोगों के पास ऑप्शन होता है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि लगे रहना है जब तक हो नहीं जाएगा। ठीक है, फाइट करते रहेंगे यार, लास्ट तक फाइट करते रहेंगे। क्यों, बिकॉज जैसे चैनल का नाम है वी आर सोल्जर्स। ठीक है, सीखते रहेंगे, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। एक आधा घंटा रोज़ लगा लिया करो क्लास में तो हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट तक देख रहे हो तो भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक और शेयर कर दिया करो। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाएगी, ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। ठीक है, अगर किसी को मेरे लाइव बैच में आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है मेरा 600567
888910 मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे DM कर दो व्हाट्सएप पे, मैं आपको ऐड कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो, थैंक यू।